हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस केमिस्ट्री चैनल। हम सॉलिड स्टेट यूनिट कर रहे थे, उसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो सेकंड टाइप है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, वो डिस्कस किया था। तो आज हम थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे इसका, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो क्या होता है ये, इसकी डेफिनेशन क्या है। इन दीज solids the constituent particles are such molecules which contain hydrogen atom linked to highly electronegative atom small in size। जैसे कौन कौन से एटम है, लाइक एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और स्मॉल साइज के हैं, ठीक है। तो देखो क्या डेफिनेशन है इसमें। इन दीज सॉलिड्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सच मॉलिक्यूल्स विच कंटेन, उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। और जो वो हाइड्रोजन है वो किससे लिंक होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। अब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और भी है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट ये क्या है, स्मॉल इन साइज। और क्या कंडीशन है, स्मॉल होना चाहिए साइज, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो साइज है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है इसकी। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे एग्जाम्पल है वाटर का ले लेते हैं, H2O, NH3 एट्सेट्रा, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि जी इसमें फोर्स होती है, जो फोर्स होती है वो कैसे जनरेट होती है, कौन सी फोर्स होती है, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है। हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, वाटर का लिया था, ठीक है। एग्जाम्पल वाटर का ले लेते हैं, उससे देखते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोला था, वो मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, और जो वो हाइड्रोजन एटम है वो किससे लिंक होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये स्ट्रक्चर किसका होता है, वाटर का, ठीक है। अब देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखो जैसे हमने पानी लिया, ठीक है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया वाटर का, अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल्स लेते हैं वाटर का, देखो तो जो ये मॉलिक्यूल है फर्स्ट वाला, ठीक है, एक ले लिया हमने यहाँ पे, ऐसे ले लिया, तीसरा ले लिया ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, हाइड्रोजन एटम है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तीनों में, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और किससे लिंक है वो, हाइड्रोजन एटम से। और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज भी क्या है, स्मॉल है। अब देखो जो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की वो हाइयर होती है, किससे, हाइड्रोजन से हाइयर होती है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइयर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव, 2 नेगेटिव लिख लो यहाँ पे, डेल नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। वापिस से यहाँ पे क्या आएगा, डेल 2 नेगेटिव।
और यहाँ पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, डेल 2 नेगेटिव, यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव, ठीक है। क्यों यहाँ पे डेल 2 नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की पावर, ठीक है, कितनी पावर है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 हाइड्रोजन से लिंक है ऑक्सीजन, तो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, इसीलिए इस पे क्या आया, डेल 2 नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन ने तो अपना एकक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराया है, ठीक है। किसकी तरफ शिफ्ट हुआ है, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डेल पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, डेल नेगेटिव। आपको पता है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होती है, ठीक है, अट्रैक्शन होएगी इनके बीच में, ये क्या होगी, अट्रैक्शन। जो ये बॉन्ड बना हुआ है इनके बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। क्या बोलेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है इनके बीच में, वो किसके कारण है, इनके कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, डेल नेगेटिव है, ये भी अपोजिट चार्ज हैं, तो इनके बीच में भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनको हम क्या नाम देंगे, जो अट्रैक्शन हो रही है इनके बीच में, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, इनको क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम देंगे, ठीक है। अब देखो इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। करैक्टरिस्टिक्स किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड की करैक्टरिस्टिक्स देखो क्या है। फर्स्ट वही सेम, दे आर सॉफ्ट, दे आर सॉफ्ट। सेकंड क्या होगा, दे आर नॉन कंडक्टेड, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड क्या रहेगी, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर comparatively higher, comparatively higher than polar molecular solid, polar molecular solids and non-polar and non-polar molecular solid, ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स की ये 3 करैक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आप लर्न कर लेना। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।